विश्व बंधु श्री भाई जी। भाव है श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज, कहते हैं विश्व बंधु श्री भाई जी। मनसि वचसि काये प्रेम पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन मधु त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणयन्तः, परिगुण परमाणून् पर्वतीकृत नित्यं, निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। श्री भर्तृहरि जी का ये श्लोक है। तो बताते हैं कि एक बार कलकत्ते में एक बड़े विद्वान पंडित जी ने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के आने पर उनका हंसते हंसते स्वागत करते हुए कहा, हंसते हंसते स्वागत करते हुए कहा था कि आइए बाल वृद्ध युवक स्त्री पुत्री सभी के समान रूप से भाई जी नाम तभी। यह बात कही तो विनोद में थी, किंतु यह अक्षर से सत्य थी। बड़े से लेकर बूढ़े तक, बालक से लेकर युवक तक, स्त्री पुरुष कोई भी क्यों न हो, सब उन्हें भाई जी के नाम से पुकारते थे। यहाँ तक कि उनकी पुत्री सावित्री को भी हमने उन्हें भाई जी कहते सुना है। श्री जयदयाल जी गोयनका, जिन्हें वे गुरुवत मानते थे, वे भी बात बात में कहा करते थे भाई जी से पूछ लो, भाई जी से पूछ लो। इस विषय में भाई जी की क्या सम्मति है? भाई मैं क्या बताऊं, भाई जी जो कहे वही करो। तो भाई जी उनका सार्थक नाम था। वे समस्त विश्व के भाई जी थे, सच्चे सुहृद थे, सच्चे बंधु थे। जिनका उनके साथ थोड़ा सा भी संपर्क रहा होगा वही जानता होगा उनमें कितनी आत्मीयता थी। किसी एक ही मानव में एक साथ इतने सद्गुणों का समावेश होना अत्यंत ही कठिन। जो उन्हें अपना सुहृद मानता था, वो यदि किसी विपत्ति में फंसा होता, उसे किसी प्रकार का दुख होता, तो उसे उनके समीप जाने पर अवश्य ही शांति मिलती। जैसा श्री भगवान ने अपने संबंध में अर्जुन से कहा है, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। वे सर्वभूत हितेरत महापुरुष थे। देश में कहीं भी अकाल पड़ा हो, बाढ़ आई हो, बीमारी फैली हो, वे अत्यधिक चिंतित हो जाते थे। मानो उनके आत्मीय पुरुषों के ऊपर विपत्ति आई हो, वे तुरंत पीड़ितों की सहायता की व्यवस्था करते। जब जब गोरखपुर में या कहीं बाढ़ आती, गीता प्रेस के स्वयं सेवक वहां पहुंचते। अन्न वस्त्र द्रव्य औषधि आदि से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते। कहीं अकाल पड़ता तो वे पशुओं के लिए घास चारा दाना भिजवाते तथा मनुष्यों के लिए अन्न वस्त्र आदि। कोई जानता नहीं था कि प्रति वर्ष में कितना धन इन कार्यों में व्यय करते थे और वे धन कहाँ से आता था। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं बताते हैं, सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत। नित्य ही देश के कोने कोने में दुखी लोग उनकी कीर्ति सुनकर उनके पास पहुंचते। वे मन से सांत्वनापूर्ण वचनों से तथा द्रव्य आदि से उनकी सहायता करते और धीरे से कान में कह देते, कृपया किसी से यह बात कहिएगा। उनके यहाँ से विमुख साथी शायद कोई लौटा हो। ये कितना भारी त्याग है कि निरंतर सबकी मनसा वाचा कर्मणा सहायता करते रहना और उसके बदले में कुछ चाहना तो दूर, उसे किसी के सामने प्रकट भी न होने देना। उनके पास नित्य ही बहुत से पत्र आते, प्राय सभी के पत्रों का उत्तर दिलाने की चेष्टा रखते थे। वे उत्तर क्या होते थे? सूत्र होते थे। उनमें से बहुत से पत्र तो काम के पत्र नाम से कल्याण में निकलते ही रहते थे। अब उनके सभी पत्रों का प्रकाशन होना चाहिए। अंडरलाइन बात कर रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। अब उनके सभी पत्रों का प्रकाशन होना चाहिए, वह साहित्य की एक स्थायी संपत्ति होगी। और कहते हैं कि मैंने अपने आत्मीय परिचित बंधुओं पर तनिक सा संकट देखते हुए तुरंत दौड़ पड़ते हो।
मेरा तो उनसे लगभग 40-42 वर्ष से अपने आत्मीय बंधु जैसा घनिष्ठ संबंध था। वे कितना अधिक मेरा आदर करते और कोई बात समझानी होती तो उसे कितनी नम्रता से, कितनी सरलता से, कितनी आत्मीयता के साथ समझाते कि उसे टालने का साहस ही नहीं होता था। जब भी मैं स्मरण करता वे तुरंत उपस्थित हो जाते। वास्तव में मेरे सखा, सचिव, सेवक, परामर्शदाता, पथ प्रदर्शक सब ही रहे। उनके संबंध की अनंत स्मृतियां मेरे हृदय में निहित। और आगे कहते हैं, सर्वप्रथम वे मुझे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के अवसर पर मिले। तब उन्होंने कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भारत के सुप्रसिद्ध गायनाचार्य श्री विष्णु दिगंबर तथा अन्य महात्मा एवं विद्वान उपस्थित थे और श्री हरि बाबा जी भी आए थे। झूसी की ओर श्री गौरीशंकर जी को इनका का क्षेत्र लगा था, उसी में श्री हरि बाबा जी भी आए। उन्हीं से मिलने में आए थे। जब तक कल्याण को प्रकाशित हुए कुछ ही वर्ष में थे। मेरा उनसे पत्र व्यवहार तो कल्याण के निकलने के समय ही था, किंतु भेंट प्रयाग में हुई थी। उस समय उनका कोई बाल पकने लगा था, कोई बाल पकने लगा था। मैंने हंसी में कहा था, मैं समझता था हनुमान प्रसाद पोद्दार को एक धनिक, गोरे, सुंदर, सजे धजे, मान सम्मान के इच्छुक किशोर व्यक्ति होंगे। ये तो श्याम वर्ण खिचड़ी बाल वाले, सर्वथा देहाती, वेशधारी, सीधे साधे संत सदृश व्यक्ति निकले। तो यथार्थ में वे गृहस्थ वेश में संत ही थे। एक पत्र में उन्होंने अपने लिए सफेद वस्त्रधारी सन्यासी शब्द लिखे हैं। कपड़े रंगने मात्र से ही कोई संत नहीं हो जाता है। वे सादे स्वच्छ कपड़ों में भी संत थे। जिन दिनों में हंस तीर्थ झूसी में अनुष्ठान करता बीमार हुआ वे तुरंत दौड़े आए। तुरंत जब रामलीला के संबंध में मैं पकड़ा गया तो सुनते ही प्रयाग आ गए। परमहंस बाबा राघोदास जी को साथ लेकर टंडन जी से मिले, जेल में मुझसे मिलने गए। फिर महामना मालवीय जी से, पंत जी से, किदवई जी से और न जाने किस किस से मिलकर जब तक मुझे छुड़वा नहीं लिया उन्हें चैन नहीं पड़ा। कितने महान थे। उनकी एक एक बात को स्मरण करके हृदय भर आता है। उनकी आत्मीयता की अनंत स्मृतियां मेरे हृदय पर पटल पर लिखी हुई। उन सबको लिखना चाहूं तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। फिर भी वे पूरी की पूरी लिखी जा सकेगी, इसमें संदेह। उनमें एक बड़ा भारी गुण था। वे हमारे दोषों को जानते हुए भी हम लोगों से प्रेम करते थे। किसी के दोषों को जहां तक होता भरसक प्रकट नहीं करते थे। अनेक प्रसंग ऐसे आए जबकि मैं उनसे अत्यधिक नाराज हो गया, अपनी बात पर अड़ गया। उन्होंने पैर पकड़कर रोककर विनय करके मुझे शांत किया। पीछे जब मेरा आवेश कम हुआ तब मुझे पता चला कि दोष मेरा ही था।